हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग मुगल वंश में हुमायूं के इतिहास को देखेंगे। हुमायूं के इतिहास में सबसे पहले हम लोग हुमायूं का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद उनका जो प्रारंभिक संघर्ष था उसको देखेंगे। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए हुमायूं द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे उनको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। साथ में अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग हुमायूं के जीवन परिचय को देखेंगे। तो हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था और अकबर के पिता थे। इनका जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनके जो पिता थे बाबर थे और इनकी माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं का जो पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और जब हुमायूं 12 साल का था तभी बाबर ने उसे बदक्सा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तभी से वो बाबर के साथ युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए जाया करता था। हुमायूं का जो जीवन था जो साम्राज्य था वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था, क्योंकि 1530 में गद्दी में बैठने के बाद वो 1540 तक बैठा रहा और बीच में उससे कई सारे अभियान उसने किए। लेकिन बाद में 1540 बेलग्राम के युद्ध के बाद उसे भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने फिर 1540 में सूरी वंश की नींव रखी और 1555 में उसके पुत्र शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद फाइनली फिर से हुमायूं भारत वापस आता है। 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद फाइनली फिर से वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है और 1556 तक बैठा रहा। लेकिन 1556 में सीढ़ियों से गिर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली जो हुमायूं का जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उसे बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। फाइनली गद्दी मिलती है, फिर छूट जाती है, फिर फाइनली मिलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जीवन उनका काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। और हुमायूं के कई सारे भाई थे, जैसे कामरान, हिंदाल, अस्करी। जब बाबर की मृत्यु नहीं हुई थी तो बाबर ने बोला था कि हुमायूं जब तुम गद्दी पे बैठना तो अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन कर देना। तो उस बात का ध्यान रखते हुए हुमायूं जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो 1530 में गद्दी पे बैठता है और अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर देता है। कामरान जो उसका भाई था उसको काबुल और कांधार का राज्य दे देता है। फिर उसे हिंदाल को मेवाड़ और अलवर दे देता है और अस्करी को संभल दे देता है। अब हम लोग देखेंगे कि हुमायूं का जो प्रारंभिक संघर्ष क्या था जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। तो सबसे पहला जो बात आती है कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पे बैठाया जाता है। लेकिन इस बीच में वो कई सारा अभियान करता है, जैसे चौसा का युद्ध होता है और बिलग्राम की युद्ध होती है। बिलग्राम की युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होती है, जिसमें बहुत बुरी तरह से हारने के बाद जो हुमायूं होता है उसको भारत छोड़ के भागना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि हुमायूं का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है भारत में उस टाइम में, जब साम्राज्य वो विस्तार करना चाह रहा है, तो शेरशाह सूरी थे। और उस टाइम में जो टाइम था, तो शेरशाह जो हुमायूं था उस टाइम में भारत में जो साम्राज्य विस्तार करना काफ़ी कठिन था, क्योंकि भारत के पूरब में भी जो एम्पायर थी पश्चिम में थी, दोनों बहुत मजबूत थी। ऐसे में अब भारत में हुमायूं का जो साम्राज्य विस्तार वो काफ़ी कठिन था और सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर थे इधर शेरशाह सूरी थे। तो ये एक बड़ा समस्या, पहली जो संघर्ष था। फिर दूसरी जो समस्या थी कि इसकी जो सेना थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और कमज़ोर होने के पीछे सबसे बड़ी बात थी कि हुमायूं का जो राजकोष था वो खाली था। काफ़ी पैसों की इन राजकोष की ज़रूरत थी, क्योंकि जितना आप सैन्य अभियान करेंगे तो सैन्य अभियान करने के लिए आपके पास उतना ही धन की ज़रूरत पड़ेगी। और भारत में जब मुगल वंश की स्थापना बाबर रखता है तो पात के युद्ध करता है, उसमें उसने बहुत सारी तकनीकियों का यूज करता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में कि पानीपत के युद्ध में वो तोपखानों का यूज करता है, बारूदों का यूज करता है, सैन्य आग्नेय अस्त्रों का यूज करता है। तो इतना जब टेक्नोलॉजी आप युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, अभियान चलाते हैं, तो आपको नो डाउट बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और ये इतना सारा अभियान बाबर के करने के जो खमियाजा होता है हुमायूं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका राजकोष खाली हो चुका रहता है और अब वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अब उसको अपने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करनी पड़ेगी। और जब सैन्य व्यवस्था आपकी मजबूत तभी हो सकती है जब आपके पास बहुत सारा धन हो।
तो ये दूसरी समस्या होती है। फिर उसके बाद हुमायूँ तो अपने भाइयों के प्रति काफ़ी उदार रहता है। वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने राज्यों का विभाजन भी कर देता है, अपने भाइयों को राज्य भी दे देता है। लेकिन उसके भाई उसके प्रति उदार नहीं रहते हैं और उसका साथ नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हुमायूँ के लिए प्रारंभिक चरण में, जो उसको हर तरफ से, चारों तरफ से संघर्ष करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि हुमायूं का जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो अभियान चलाए गए उनको वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो अभियान करता है वो शासक बनने के बाद 1530 में बढ़ता है। 1531 में पहला अभियान उसका सैन्य अभियान है, वो कालिंजर का अभियान। तो कालिंजर का जो किला है वो उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में आता है और ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। तो ये किला बहुत अभेद्य किला था, जिसको सबसे पहले कालिंजर के किला की अभियान पे हुमायूं चढ़ता है। इस किले को वो भेदने का बहुत प्रयास करता है बट असफल हो जाता है। और फाइनली वो जब भेद नहीं पाता है तो उस किले की घेराबंदी कर देता और 1 महीने तक ये किले की घेराबंदी जारी रखता है। अंत में जब किले के अंदर सारी जब जब सप्लाई बंद हो जाती है तो अंदर के लोग बाहर नहीं और बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अंदर सारा व्यवस्था जो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब खाने पीने, हवा पानी और बिजली की सबकी सप्लाई अब अंदर बंद हो गई। तो ऐसे में तो वहाँ के जो राजा थे कालिंजर के, उस समय राजा रुद्रदेव थे, जो कि अब उनको हार माननी पड़ती। ऐसे में दोनों के बीच संधि हो जाती है और बहुत सारा धन लेके फाइनली हुमायूं जौनपुर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जौनपुर में उसको पता चलता है कि महमूद लोदी जौनपुर पे चढ़ाई करने जा रहा है। तो ऐसे में फाइनली अब वो जौनपुर की तरफ आगे बढ़ता है, सब बहुत सारा धन लेके। और ठीक है, तो इस तरह का जो कालिंजर का ये अभियान होता है वो उसमें संधि हो जाती है। अब इसका ये जो कालिंजर का किला है, पिक्चर हमने दिखाया गया है। कालिंजर का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला रहा है और बहुत ही अपनी निर्माण की जो उसकी शैली है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई थी और बहुत ही मजबूत, और ये पहाड़ी पे निर्मित ये किला है, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये बहुत अभेद्य किला रहा है। इसके बाद दूसरा अभियान जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि अब जौनपुर बढ़ता है महमूद लोदी, क्योंकि वहाँ महमूद लोदी हमला करने के लिए जा रहा था। तो अब दोनों का युद्ध होता है, हुमायूं और महमूद लोदी का, जिसको दोहरिया का युद्ध कहते हैं। अब हुमायूं की इसमें जीत हो जाती है और 1532 में ये दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था। अब चुनार का किला की बात आ रही है। तो चुनार का ये किला जो है वो काफ़ी फेमस किला है और इसका प्रथम पहले घेरा करता है, बाद में ये दूसरी बार भी इसका घेराव करेगा। तो पहला जब घेरा चुनार का किला उस टाइम में जो था वो शेरशाह सूरी के अधीन था। तो शेरशाह सूरी का शेरशाह सूरी के अधीन था उसमें चुनार का किला। हुमायूं किले को भेदने का बहुत प्रयास करता है बट असफल हो जाता है। ऐसे में जब राजा जो किले को भेद नहीं पाते थे तो फाइनली इसको घेर लेते थे ताकि अंदर की सप्लाई ये बंद हो जाए। तो अंत में 4 महीने तक वो किले की घेराबंदी जारी रखता है और अंत में शेरशाह सूरी को हार मान के संधि करनी पड़ती है। जैसा कि चुनार का किला हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका अभियान है गुजरात और मालवा का अभियान है। पहले उसने अपना, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि चुनार का अभियान करता है, कालिंजर किला का अभियान करता है, वो दोनों में संधि होती है। फाइनली वहाँ से पैसा बहुत सारा लेके फाइनली अब वो आगे बढ़ता है। तीसरा जो अभियान है गुजरात और मालवा का अभियान, अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तो हुमायूं पहला शासक था, मुगल शासक था, जिसने गुजरात पे अपना विजय प्राप्त की थी। तो वहाँ उस टाइम में बहादुर शाह जो था उसमें मालवा और गुजरात में था। तो बहादुर शाह हुमायूं के बीच मध्य 1535 में सारंगपुर में संघर्ष होता है। फाइनली जो बहादुर शाह होता है वो पराजित होकर मांडू भाग जाता है। इस तरह हुमायूं द्वारा अब मांडू और चंपानेर पे विजय प्राप्त करने के बाद मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ जाता है। इसके पश्चात अब बहादुर शाह अब फाइनली मांडू भाग जाने के बाद वो चित्तौड़ का जो है वो घेरा डाल देता है। तो चित्तौड़ के उस समय
समय के जो शासक थे विक्रमाजीत थे, और उनकी जो माँ थी कर्णावती, वो हुमायूं के पास सहायता मांगने के लिए राखी भेजती हैं और निवेदन करती हैं कि बहादुर शाह की सहायता न करे। तो फाइनली हुमायूं जो होता है उनकी निवेदन को स्वीकार कर लेता है और बहादुर शाह की हेल्प नहीं करता है। तो इस तरह चित्तौड़ का जो किला होता है, फाइनली चित्तौड़ विक्रमाजीत की जो माँ थी वो सेफ रह जाती हैं। फाइनली 1536 में फिर से जब ये बहादुर शाह था, वो देखता है कि वो मालवा गुजरात में जो मुगल शासक था, उसमें जो हुमायूं था वो तो अधिकार करने के बाद फाइनली अपने भाई को वहाँ का अधिकारी नियुक्त करके चला जाता है, लेकिन उसका भाई वहाँ पे गुजरात के जो व्यवस्था है उसको संभाल नहीं पाता है। सो इस कमजोरी का फायदा फाइनली फिर से बहादुर शाह उठाता है और मालवा गुजरात पे पुर्तगालियों की सहायता से फिर से अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब फिर से चुनार का जो दूसरा अभियान है, फिर से उस चुनार के किला का हुमायूं दोबारा से घेरा डालता है। अब 1537 की बात आ गई है। पिछला जो हुआ था वो 1532 के राउंड था, और 1537 में अक्टूबर महीने में फिर से हुमायूं पुचनार के किले को घेरता है। और उस टाइम में शेर शाह का बेटा कुतुब खां होता है, जो कि हुमायूं को किले पर कब्जा नहीं करने देता, और 6 महीने तक की घेराबंदी जारी रहती है। और अंत में फाइनली हुमायूं कूटनीति का सहारा लेता है और तोपखानों का प्रयोग करता है और किले पे कब्जा कर लेता है। इन 6 महीनों के दौरान जब शेर खां उस टाइम में वहाँ पे नहीं था, जबकि वो बंगाल अभियान पे था, तो चुनार का दूसरा अभियान हुमायूं का सफल रहता है, और इसके बाद हुमायूं फिर बंगाल पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। अब 1537 के बाद 1539 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक युद्ध लड़ी जाती है, चौसा का युद्ध जिसे बोलते हैं, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 26 जून 1539 को लड़ी गई थी शेर खां और हुमायूं के बीच। यह युद्ध चौसा नाम का स्थान पे लड़ी गई थी, जो कि बिहार में आती है, इसलिए इसे चौसा का युद्ध बोलते हैं। कुछ गलतियों के कारण हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था, और इस युद्ध में भीषण जन और धन की हानि हुई थी, क्योंकि जो जनता जो सैन्य व्यवस्था थी हुमायूं की, वो सब भागने लगी, और फाइनली वो गंगा का नदी के तट पे चौसा का जो ये मैदान है वहाँ पे युद्ध लड़े गए थे। बहुत सारे सैनिक अपना जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए और कूद के मर गए। फाइनली हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद कूद जाता है, और बड़ी मुश्किल से एक भिश्ती होता है जो उसकी जान बचाता है, जिसका नाम निजाम था। बाद में 1555 में जब फाइनली फिर से जब हुमायूं दिल्ली सल्तनत पे बैठता है, तो उसे एक दिन का सुल्तान बनाता है। अब इसके बाद 1540 में फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि हुमायूं अपने जो चौसा के युद्ध की जो हार हुई थी उसकी बदला लेना चाहता था। तो अपने पराजय का पलटवार करने का प्रयास किया था बिलग्राम की लड़ाई में फाइनली हुमायूं ने, लेकिन फिर से उसे हार का सामना करना पड़ता है, और इस बार उसको दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहीं से ये दिल मुगल जो शासक हुमायूं, वो भारत छोड़ के बाहर भाग जाता है, काबुल चला जाता है वापस। और यहीं से फिर शेर खान ने सूरी वंश की नींव रखी, जिसका स्थापना 1540 में रखा गया था, और 1555 तक सूरी वंश भारत में स्थापित रहा। इसे बिलग्राम की जो लड़ाई है, जो कि 1540 में लड़ी गई थी, इसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है, क्योंकि फाइनली यहाँ से मुगल वंश फिर से 15 सालों के लिए यहाँ से भारत से चला जाता है, और सूरी वंश की स्थापना होती है। अब हुमायूं द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति कैसे होती है उसको फिर से हम लोग देखेंगे। तो हुमायूं फिर से 14 वर्ष तक वो काबुल में रहता है, और लेकिन फिर से वो 1555 में अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचता है। लेकिन उससे पहले वो हुमायूं 1545 में कंधार और काबुल पे अधिकार कर लेता है।
जो कि हमने देखा था कि वो अपने भाइयों को दे दिया, तो उसको अधिकार कर लेता है। फिर शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है, तो हिंदुस्तान पे अब जानता है कि सूरी वंश अब कमज़ोर पड़ गया है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और हुमायूं और हिंदुस्तान पे पुनः अधिकार करने का उसको अवसर मिलता है। फिर वो 1554 में हुमायूं अपने सेना के साथ पेशावर पहुंचता है। जैसा कि हम जानते हैं पेशावर, मुल्तान अब हमारे अफगानिस्तान ये सब की भारत के बॉर्डर पे पहुंच चुका है, सीमावर्ती एरिया में आ चुका है। और फाइनली वो 1555 में लाहौर पे कब्जा कर लेता है, फरवरी मंथ में। अब इसके बाद वो फरवरी में वो लाहौर पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद मई में 1555 में मछुआरा का युद्ध होता है। ये लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मछुआरा एक स्थान है, जहाँ पे हुमायूं और अफगान सरदार नसीम खां एवं तातार खान के बीच संघर्ष हुआ था। इसलिए इसे मछुआरा का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि यह युद्ध मछुआरा नामक स्थान पे लड़े गए थे। संघर्ष का जो परिणाम होता है हुमायूं के पक्ष में रहता है, और इसके युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि पूरा पंजाब जो है वो मुगलों के अधिकार में आ जाता है। उसके बाद फिर जून महीने में सरहिंद का युद्ध फिर से हुमायूं लड़ता है अफगान सेना के साथ, जिसका नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और कर रहे थे, और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे। इस संघर्ष में अफगानों की फिर से पराजय होती है, और 1555 23 जुलाई को फिर से दिल्ली की तख्त पे हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन 1556 में ही सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हुमायूं को काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। वो भारत में 10 साल रहता है, फिर उसके बाद 15-14 साल वो काबुल चला जाता है वापस, फिर वापस आता है, राज्य मिलता है, फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसीलिए जो हुमायूं का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा पड़ा है। हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया है वो दिल्ली में स्थित है, और ये एक काफ़ी प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरणों में से एक है, और इसकी जो स्थापना निर्माण जो कार्य हुआ था वो 16वीं शताब्दी में किया गया था। यह मकबरा हुमायूं के राज्य की महत्वपूर्ण वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग हुमायूं से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। तो मुगल शासक का वह कौन शासक था जिसने अपने पिता